2.8 from the book Digital Design by Maurice Mano and Michael D. Saletti. The question is, find the complement of f is equal to wx plus yz. मतलब आपको f डैश की वैल्यू निकालनी है, f का कॉम्प्लीमेंट निकालना है. देन शो दैट f एंड f कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0 एंड f और f कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1. ठीक है, तो पहले हम f कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं. तब यहाँ पर गिवन f की वैल्यू कितनी दी है, wx प्लस yz. ये तो गिवन है. अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए f डैश इस ब्रैकेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं. अब यहाँ पर जब भी आपका ब्रैकेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट हो, आप ध्यान रखना कि आपको डी मॉर्गन्स थ्योरम लगानी है. डी मॉर्गन्स थ्योरम के अकॉर्डिंग a प्लस b होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू होता है a कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट. मतलब और ऑपरेशन एंड ऑपरेशन में चेंज होती है, तो यहाँ की और ऑपरेशन एंड ऑपरेशन में चेंज हो जाएगी. और डब्ल्यू एक्स होल ब्रैकेट कॉम्प्लीमेंट एंड वाई जेड होल ब्रैकेट कॉम्प्लीमेंट. अब यहाँ पर फिर से ब्रैकेट का कॉम्प्लीमेंट है, तो अगेन डी मॉर्गन्स थ्योरम लगेगी. और वो डी मॉर्गन्स थ्योरम अब एंड को और में चेंज करने वाली लगेगी. तो यहाँ पर एंड ऑपरेशन और में चेंज होगी और ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट आंसर हो जाएगा. तो यहाँ पर हो जाएगा डब्ल्यू कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं. तो मल्टीप्लाई करने पर आपको टोटल कितनी टर्म्स मिलेंगी, यहाँ पर 4 टर्म्स मिलेंगी, जो होंगी w डैश वाई डैश प्लस w डैश z डैश प्लस x डैश वाई डैश प्लस x डैश z डैश. ठीक है, तो ये आपका f डैश का वैल्यू आ गया. अब आपको क्या प्रूव करना है, f इंटू एफ डैश, मतलब एफ और एफ डैश के बीच एंड ऑपरेशन है, इसको 0 के इक्वल प्रूव करना है. तो अब हम ये प्रूव कर रहे हैं एफ इंटू एफ डैश इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पर आप एफ की वैल्यू लिख दें जो आपकी एक्चुअल दी हुई है, डब्ल्यू एक्स प्लस वाई जेड ये, और आपने अभी एफ डैश की वैल्यू यहाँ पर निकाली, ये वाली वैल्यू यहाँ पर लिख दी है. ठीक है, अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहाँ पर ये 4 टर्म्स है, यहाँ पर 2 टर्म्स है, तो मल्टीप्लाई करने पर आपको टोटल 8 टर्म्स मिलेंगी, है ना. तो यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स लिख लिए. अब इन टर्म्स में देखो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जहाँ पर ईच टर्म में W है तो W डैश भी अवेलेबल है. इस टर्म में देखो यहाँ पर W है तो W डैश अवेलेबल है, यहाँ पर X है तो X डैश है, यहाँ पर भी X है तो X डैश है. आप कोई सी भी टर्म देख लीजिए, जैसे लास्ट वाली देखते हैं, यहाँ पर Z है तो Z डैश भी है. अब आपको पता है कोई भी वेरिएबल इनटू उसका कॉम्प्लीमेंट, मतलब उसका दोनों का एंड ऑपरेशन हो तो वो 0 के इक्वल होता है. तो मतलब ईच टर्म 0 के बराबर हो गई, इसलिए इसका आंसर 0 आ गया है, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है. इसलिए आपने फर्स्ट प्रूव कर दिया एफ डैश इज इक्वल टू 0. नाउ नेक्स्ट आपको प्रूव करना है एफ प्लस एफ डैश इज इक्वल टू 1, मतलब जो फंक्शन गिवन है प्लस उस फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 होता है. अब आपने यहाँ पर ये जो फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट आपने निकाल रखा है उसको यहाँ पर लिख लिया है कंप्लीट. ये एफ है और ये आपका एफ कॉम्प्लीमेंट है. ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इन 2 टर्म में से हम डब्ल्यू डैश कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा वाई डैश प्लस जेड डैश, और यहाँ पर एक्स डैश कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा वाई डैश प्लस जेड डैश. फिर इन दोनों टर्म में से हम वाई डैश प्लस जेड डैश कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा डब्ल्यू डैश प्लस एक्स डैश, है ना. तो आप एक्चुअली ना आप ये जो वैल्यू आई है ये एफ डैश की, ये एफ डैश की यहाँ पर हमारी वैल्यू आई हुई है, डब्ल्यू डैश प्लस एक्स डैश इंटू वाई डैश प्लस जेड डैश. और इसके पहले वाली टर्म जो है इसका डी मॉर्गन्स थ्योरम लगा देंगे तो हमको ये प्रीवियस वाली टर्म मिल जाएंगी. तो देखिए वही प्रीवियस वाली टर्म यहाँ पर मिल रही है, वाई जेड कॉम्प्लीमेंट इंटू डब्ल्यू एक्स कॉम्प्लीमेंट, है ना. तो ये आया यहाँ पर वाई जेड कॉम्प्लीमेंट, ये पहले ही आप यहाँ पर सेकंड टर्म जो आपने एफ डैश की निकाली थी उसमें आया था डब्ल्यू एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई जेड कॉम्प्लीमेंट. तो आप ये यहाँ एफ डैश की वैल्यू यहाँ से लिखने की बजाय आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, डब्ल्यू एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई जेड कॉम्प्लीमेंट. आप समझ रहे हैं, यहाँ पर यही वाली वैल्यू लिख दें इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग इट अगेन. ओके, तो ये आया आपका. अब इसके बाद अब क्या होता है, इसके बाद हमको पता है कि बुलियन अलजेब्रिक आइडेंटिटी है कि a प्लस बी सी इज इक्वल टू होता है a प्लस बी इन वन ब्रैकेट एंड a प्लस सी इन अनदर ब्रैकेट. तो हम ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे डब्ल्यू एक्स और इसके बीच एंड लगाएंगे वाई जेड और इसके बीच. अब हम इसको 2 बार तो लिख ही सकते हैं ना, क्योंकि आपको पता है कि a प्लस ए इज इक्वल टू ए होता है. तो आप किसी भी वेरिएबल को कितनी भी बार लिख सकते हैं एडिशन में. तो देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड जो थी, जो कि आपकी f प्लस एफ डैश थी, उसको हमने यहाँ पर लिख लिया और इस टर्म को मैंने 2 बार लिख लिया क्योंकि a प्लस ए इज इक्वल टू ए होता है. अब हम ये जो 2 रेड में अंडरलाइंड है उसके बीच जो अभी बुलियन अलजेब्रिक आइडेंटिटी लिखी उसको लगाएंगे तो वो हो जाएगा डब्ल्यू एक्स प्लस डब्ल्यू एक्स का होल ब्रैकेट का डैश इन वन ब्रैकेट एंड इन अनदर ब्रैकेट डब्ल्यू एक्स प्लस वाई जेड कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, ये इन दोनों के बीच, तो ये वाली टर्म्स आई और वाई जेड प्लस वाई जेड डैश और डब्ल्यू एक्स डैश के बीच लगाएंगे तब होगा वाई जेड प्लस वाई जेड कॉम्प्लीमेंट इन वन ब्रैकेट इन अनदर ब्रैकेट वाई जेड प्लस डब्ल्यू एक्स कॉम्प्लीमेंट. तो आपको ये यहाँ पर मिला, है ना. लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि डब्ल्यू एक्स प्लस डब्ल्यू एक्स कॉम्प्लीमेंट को आप सीधे 1 लिख दें, तो आप सीधे 1 नहीं लिख सकते. क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये तो वही बात हो गई कि फंक्शन प्लस उसका कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 आप लिख रहे हैं, जबकि आप ये वाली बात तो आप प्रूव कर रहे हैं कि फंक्शन और उसका कॉम्प्लीमेंट का एडिशन 1 होता है. इसलिए हम इसको यहाँ पर सीधा 1 नहीं लिख सकते हैं, हम इसको पहले प्रूव करेंगे. तो यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया है और यहाँ पर हमने ले ली है ये वाली टर्म डब्ल्यू एक्स प्लस डब्ल्यू एक्स कॉम्प्लीमेंट. सिर्फ इतना ही सॉल्व कर रहे हैं. तो ये हो जाएगा, आप ये बाद वाला जो ब्रैकेट है ना इसमें डी मॉर्गन्स थ्योरम लगा देंगे तो डब्ल्यू एक्स प्लस डब्ल्यू डैश प्लस एक्स डैश, यहाँ पर जो एंड ऑपरेशन है वो और ऑपरेशन में चेंज हुई है और इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट लग गया है. ठीक है, अब वही बुलियन अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज करेंगे जो आपने
अभी थोड़ी देर पहले यूज़ की थी a प्लस बी सी इज इक्वल टू a प्लस बी इन वन ब्रैकेट एंड a प्लस सी इन अनदर ब्रैकेट। तो यहाँ पर w डैश और w x के बीच लगाएंगे और x डैश और w x के बीच लगाएंगे, क्योंकि हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं w x प्लस w डैश प्लस x डैश प्लस w x हम दूसरी बार भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि a प्लस ए इज इक्वल टू ए ही होता है, तो इन दोनों को ऐड किया तो फिर से w x ही आएगा। तो इन दोनों के बीच ये वाली आइडेंटिटी लगाने पर क्या आएगा? w डैश प्लस w डैश प्लस x इन अनदर ब्रैकेट। तो ये दो हो गए। अब इन दोनों के बीच लगाया तो हो गया x डैश प्लस x और x डैश प्लस w, x डैश प्लस w। अब w डैश प्लस w इज इक्वल टू 1 होता है, x डैश प्लस x इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये 1 हो गए, तो यहाँ पर ये दोनों 1 हो गए, तो यहाँ पर बचा w डैश प्लस x और x डैश प्लस w। अब आपको फिर से पता है कि w प्लस w डैश 1 होता है और x प्लस x डैश 1 होता है, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो मतलब आपने w x प्लस डब्ल्यू एक्स का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 प्रूव कर दिया है। अब इसी का हम इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है? पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो डब्ल्यू एक्स प्लस डब्ल्यू एक्स कॉम्प्लीमेंट की जगह 1 लिखेंगे। इसी तरीके से वाई जेड प्लस वाई जेड कॉम्प्लीमेंट की जगह भी 1 लिखेंगे। सिमिलर एग्जैक्ट सेम है ना, ये जो फंक्शन प्लस उसका कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर इन दोनों को हम 1 लिखेंगे। तो ये 1 लिखेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? डब्ल्यू एक्स प्लस वाई जेड कॉम्प्लीमेंट, ये बचा, ये देखिए डब्ल्यू एक्स प्लस वाई जेड कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ पर नेक्स्ट में क्या बचा है? ये 1 हो गया है, तो यहाँ पर बचा है वाई जेड प्लस डब्ल्यू एक्स कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर लिख दिया वाई जेड प्लस डब्ल्यू एक्स कॉम्प्लीमेंट। अब इन दोनों को साथ में लिख लिया डब्ल्यू एक्स प्लस डब्ल्यू एक्स कॉम्प्लीमेंट और वाई जेड प्लस वाई जेड कॉम्प्लीमेंट। तो अभी जो आपने प्रूव किया यहाँ पर डब्ल्यू एक्स प्लस डब्ल्यू एक्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये दोनों का एडिशन 1 हो जाएगा और इन दोनों का एडिशन भी 1 हो जाएगा। दैट 1 प्लस 1 बुलियन अलजेब्रा में 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर आपने प्रूव किया एफ एंड एफ डैश इज इक्वल टू 1। Thank you for watching the video. If you are liking our videos, then please like, subscribe and share our channel.